समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की मतगणना आज संपन्न हो गई है। वहीं झांसी की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने प्रचंड जीत हासिल करने के साथ सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा ने जीत की हैट्रिक लगा दी। उन्होंने तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीत कर 2 बार सपा और 1 बार प्रत्याशी को हराया। गुरुवार को भोजला मंडी में सुबह से शुरू हुई झांसी की चारों विधानसभा सीट की मतगणना में शुरू से ही भाजपा प्रत्याशियों ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले गरोठा सीट का रिजल्ट आया, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी जवाहरलाल राजपूत ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीप नारायण सिंह को करारी हार देकर जीत प्राप्त की। इसके बाद मऊरानीपुर सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी रश्मि आर्या को 1,73,226 मत पाकर विजय हासिल कर सपा के तिलक चंद्र को हराया। इसके बाद बबीना विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजीव सिंह को 1,18,000 मत पाकर जीत हासिल हुई। सपा प्रत्याशी यशपाल को 73,000 मत पाकर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा को 1,42,000 वोट पाकर जीत हासिल हुई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा को हराया। वहीं उत्तर प्रदेश में बहुमत में भाजपा की सरकार बनने पर भाजपाइयों ने भगवा रंग की जमकर होली खेली और ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। भाजपा के जीते हुए चारों प्रत्याशियों ने कहा कि ये जीत उनकी ही नहीं बल्कि मोदी योगी की जीत है। जनता ने प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया, जनता ने योगी मोदी द्वारा जनता की सेवा की, उसका परिणाम दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने ईवीएम पर आरोप लगाए हैं। वहीं भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न हुई। एसएसपी शिवहरी मीना, एसपी सिटी, जिलाधिकारी लगातार पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि 300 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। उसके पीछे बड़ी ठोस वजह थी कि 5 साल में जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उस काम के आधार पर हम लोग 300 प्लस सीटें मान रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता थे जिन्होंने 12 से 17 में जो जनता का शोषण किया, जनता के प्लाटों पर कब्जे कराए, जनता प्रदेश में अराजकता का माहौल रहा, दंगे हुए, तो जनता ने 12 से 17 को भी देखा था। और 17 से 22 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जहां एक और माफियाओं पर अंकुश लगा, लोगों की संपत्ति सुरक्षित हुई, व्यापारी आनंद में आया, गरीब जो सुदूर आखिरी पायदान पर खड़ा था उस गरीब के घर तक योजनाओं का लाभ, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, अपने आप पहुंचना शुरू हो गया। तो वो सारी चीज़ों ने भी अब की बार सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति को ध्वस्त किया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे लोगों ने हमको वोट दिया। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि लोगों को अब मानना यह है कि जातिवाद से काम नहीं चल सकता, संप्रदायवाद से काम नहीं चल सकता है। सरकार का जैसा व्यवहार होना चाहिए वो पहली बार आज़ादी के बाद लोगों ने सरकार महसूस की। और जब लोगों ने सरकार महसूस की तो उसका ये सुखद परिणाम है कि 300 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने है। झांसी की जनमानस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये झांसी की जनभावना की जीत है। लोगों ने देखा है कि 10 वर्षों में किस तरीके से शहर बदला है, किस तरीके से शहर में काम हुए हैं, किस तरीके से नई नई योजनाएं यहाँ पर आई हैं। तो लोगों को लगता था कि इन्हें ही विधायक इसलिए रहना चाहिए कि जो योजनाएं पाइपलाइन में हैं आने वाले समय में वो भी पूरी हो जाएंगी। और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने जा रही है तो निश्चित रूप से झांसी का और ज़्यादा हित होगा। लाए उन्होंने उत्तर प्रदेश को आज हिंदुस्तान का सबसे मजबूत राज्य, मजबूत अर्थव्यवस्था और जहाँ पर रोजगार की संभावना सबसे ज़्यादा है, सुरक्षा की गारंटी जहाँ सबसे ज़्यादा है, युवाओं के भविष्य की गारंटी सबसे ज़्यादा है। इन 5 सालों में कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित करते हुए, उससे अपनी प्रदेश की जनता को बचाते हुए और एक तरक्की के रास्ते पे जो 5 साल में योगी जी उत्तर प्रदेश को ले गए हैं, आज उसका ही परिणाम है कि जनता ने उनको दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। जिस तरीके से योगी जी ने कोरोना काल में दिल खोल के और पूरी सामर्थ्य के साथ में जनता की सेवा की, एक एक व्यक्ति की चिंता की, आज उस एक एक व्यक्ति ने योगी जी को घर से निकलकर आशीर्वाद दिया है। आज उस आशीर्वाद की अभिव्यक्ति ये पूरी प्रचंड जीत के रूप में हम और आप देख रहे हैं। जिस तरह से 5 साल में गुंडा राज, अराजकता को समाप्त किया है और जनता का विश्वास जीता है, और हमें लगता
चौमुखी जो प्रदेश का विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आज इसका प्रमाण मिल गया है कि 2022 में लगातार जनता का हर कोने पे गरोठा विधानसभा के हर जगह से अपार समर्थन जनता ने दिया है। और हमें लगता ये बड़े बड़े जो माफिया केवल धनबल और बाहुबल के आधार पे लोकतंत्र में जीत हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन ये योगी जी सरकार ने, और वास्तव में लोकतंत्र की जो जनता का विश्वास है वो पूर्णतः आज पूरी तरह परिलक्षित हुआ है कि आज गरोठा विधानसभा की जनता को बहुत बहुत हम आभारी हैं कि वास्तव में गरोठा की जनता ने इतना पुरजोर साथ दिया है कि वास्तव में दूसरी तरफ एक तरफ पे कैसे लोग थे जिन्होंने केवल और केवल अपना विकास किया, लेकिन जहां पूरा प्रदेश में गरोठा विधानसभा जो पिछड़ी थी, आज हम कह सकते हैं गरोठा विधानसभा में डिफेंस कॉरिडोर हो या सौर ऊर्जा का 600 मेगावाट का प्लांट हो या और भी जो सड़कें बनी हैं या बिजली का जो काम हुआ है या जो सिंचाई के संसाधन हुए हैं और किसान के लिए जो काम हुआ है, आज पूरी तौर पर हम कह सकते कि कोरोना काल के होते हुए भी, लेकिन देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि हम जीत कर आएंगे और बाकी विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। निश्चित भारतीय जनता पार्टी अपना दल का गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन जनता को काफ़ी भाया भी है और जनता का भरपूर समर्थन मिला है। और बस जनता से हम इतना ही कहेंगे कि अपनी पूरी क्षमता से मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। जो जनता को चाहिए है, विकास के जो मुद्दे हैं, निश्चित वो हम और हमारी पार्टी उसके लिए कार्य करेगी, जनता को राहत देगी।